नमस्कार साथियों, केहू सेंस क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, हमारे जो क्लास के टॉपर हैं, जो अपने गांव के भी ये टॉपर हो सकते हैं, अपने समाज के लिए भी ये टॉपर हो सकते हैं। और खास के मैं बता रहा हूं कि अभी से हमारी टॉपर की लगातार इंटरव्यू इसी चैनल पे मैं आपको दूंगा। और आज मैंने क्या कर रहा हूं कि आज मैं फर्स्ट टॉपर से आपको मिलवा रहा हूं। और ये जो टॉपर है, ये बहुत ही समझिए कि कम समय में इन्होंने इतनी अच्छी प्रदर्शन किया है, जिसका हम अगर जितना वर्णन करें उतना कम है। तो आपके सामने में मैं रूपक को बुलाना चाहता हूं, जिन्होंने साइंस में सबसे अच्छे और बेहद अंक प्राप्त किए हैं। और इनका नंबर जो है ना 384 नंबर है। और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इनका जो भी है वो मैं रोल को डाल दूंगा, आप भी अपना चेक कर सकते हैं। तो मैं रूपक को बुलाना चाहता हूं और फिर रूपक के साथ हम कुछ बातें करेंगे कि रूपक ने अपने इस मुकाम को कैसे हासिल किया और इन्हें केहू सेंस क्लासेज की तरफ से इन्हें कैसे मदद मिली। ये सारी बातें आज हम खुल के रूपक के साथ बात करेंगे। तो रूपक कम है, तो बताओ कि तुमने कैसे तैयारी किया, हमसे कैसे जुड़ा। आप मतलब कि यहाँ ट्यूशन आते थे पढ़ने, तो आप जो भी पढ़ाते थे वो नोट्स वहाँ तैयार करते थे। वहाँ पे देख के बोलो। हाँ। और आप जो पढ़ाते थे उसको रिवाइज करते थे बढ़िया तरीक़ा से। हाँ। और आपका भी क्लास अच्छा था, आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ने आते थे, जो भी नोट्स मिलता था वो बढ़िया अच्छा तरीक़े से वहाँ घर पे रिवाइज करते थे और अच्छे मार्क्स आए। आपके मेन सब्जेक्ट क्या थे? मेरा बायोलॉजी था, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश था। आपने इंग्लिश के लिए क्या अपनाया? आपने इंग्लिश में क्या किया ऐसा? इंग्लिश में इनका जो नंबर मैं बता दूं 84 नंबर है इंग्लिश में। इंग्लिश के लिए आपने क्या किया? इंग्लिश के लिए सर जो मुझे जो पढ़ाते थे वो पढ़ते थे इंग्लिश में, और आप जो इंग्लिश में जो पढ़ाते थे वो बहुत बेहतर था। और जो भी यहाँ पढ़ाए और जो भी पढ़े वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से वहाँ लिखे और अच्छा मार्क्स आए। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वीवीआई के तौर पर हो या डेली जो क्लासेस चलती थी, क्या वो आपके लिए मददगार साबित हुआ? जी सर, बहुत। मतलब डायरेक्ट नोट से आपके क्वेश्चन मिल गए थे जो बताए थे वहां से? आप जो बताते थे वो वहाँ क्वेश्चन मिल गए। मतलब कि आगे जो आने वाले बच्चे हैं, मैं उनको बता दूं कि अगर मैं एक अकेला ऐसा टीचर हूं, मैंने अपने गांव का मैं एक ऐसा अकेला टीचर हूं जिन्होंने पूरी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से, मतलब पांचों सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाता हूं और अच्छी तरह से पढ़ाता हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर बच्चा मेरी बातों को मान ले तो यकीनन ये 384 है, इससे ज्यादा अंक भी आने वाले हैं। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर मेरी पढ़ाई गई नोट्स और मैं जो बुक आपको बताता हूं, अगर आपने उसको अच्छी तरह से फॉलो कर लिया ना साथियों, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप इतने अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे, इसका बहुत ही आपके ऊपर ये सराहनीय कार्य होगा। और मैं एक बात बता देता हूं और आप बता दीजिए थोड़ा सा, आपने फिजिक्स के लिए क्या अपनाया? फिजिक्स कैसे पढ़ा? फिजिक्स जो पढ़ाते थे ट्यूशन में, रेगुलर कंटिन्यू आते थे ट्यूशन। हाँ। और उसके बाद आप जो पढ़ाते थे वो वहाँ घर पे जाके बहुत अच्छा तरीके से रिवाइज करते थे, तैयारी करते थे और इतना अच्छा तरीका से पढ़ाई कर लिए। और आप जो पढ़ाए थे वो बहुत ही अच्छा बेहतर तरीके से पढ़ाए थे। तो अपनी सफलता का श्रेय आप सबसे ज्यादा किन को देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे माता पिता हैं और उसके बाद आप भी बहुत अच्छे किए। अच्छा, चलिए, तो अगली जो बच्चा आने वाले हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हैं जो वो भी आपकी तरह मेहनत करें और आपसे ज्यादा अंक प्राप्त करें? उनके लिए तो हम ये कहना चाहते हैं, कहीं भी पढ़े, मन लगा के पढ़े, अच्छे से पढ़े। और जो सर जो होमवर्क जो देते हैं वो होमवर्क को पूरा बढ़िया तरीक़ा से रिवाइज करके आए, यही कहना चाहूँगा। और आप जो बताए थे जो टारगेट का जो क्वेश्चन बैंक होता है ये सब अच्छी तरीके से पढ़ ले। ध्यान से समझो मेरी बातों को साथियों, अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं ना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे यहाँ ही पढ़िए। मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं बड़े भाई की तरह। तो वो सलाह मान लीजिए। आपको करना क्या है, टारगेट की ऑब्जेक्टिव बुक, अगर आपने न्यू एस्पिरेंट है 2026 के लिए आपने अगर तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, आप टॉपर्स बनना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सलाह देता हूं कि टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक अच्छी तरह से उसको याद कर लीजिए। या टारगेट नहीं मिलता, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव बुक जो आ रही है कंपनी की, वो सारे अपना जो भी है कोई एक लेके आप अच्छी तरह से उसको क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। उसके बाद जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं साथियों, बड़ी मेहनत के साथ, कोई भी टीचर हो, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कोई भी टीचर हो, सभी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे टॉपर बने।
ईर्ष्या मुझे कोई भी टीचर से नहीं है, सारे टीचर बहुत ही अच्छे और बेहतर तरीका से पढ़ाते हैं। तो मैं आपको फिर दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि टारगेट की ऑब्जेक्टिव बुक को लीजिए, ऑल सब्जेक्ट साइंस से अगर हैं तो साइंस से आप अच्छी तरह से साइंस वाले खरीद लीजिए। उसके बाद टीचर जो पढ़ाते हैं वो नोट्स आप क्या कीजिए, अच्छी तरह से वो नोट्स को नोट कीजिए। अगर टीचर नोट्स देते हैं तो उसको रिवाइज कीजिए और टारगेट के ऑब्जेक्टिव बुक को क्या कीजिए, याद कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप भी हमारे चैनल पे रूपक की तरह आ सकते हैं, क्योंकि रूपक ने बेहतर और शानदार अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए बेहतर नंबर लाया है। और मैं ये बता दूं कि इन्हें आगे जो रूपक की तैयारी है, मैं रूपक से ही पूछना चाह रहा हूं कि आगे रूपक आप क्या करना चाहते हैं? मेरा एक ही बचपन से एक ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिश है? मतलब कि डिफेंस लाइन में जाना। अच्छा, रूपक का मन है कि जब भी मैं जाऊं तो डिफेंस लाइन में जाऊं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, लेकिन ये डिफेंस लाइन में जाना चाहता हूं। तो रूपक के लिए आप लोग कमेंट्स में जरूर सुझाव दें कि ये आगे चल के क्या करे और क्या ना करे। तो फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।